गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा मैंने आपको पिछली कक्षा में करवाया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें मैं आपको कराने जा रही हूँ लिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं आगे आपके लिंग वचन कारक। तो इस जो है हम ये पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लिंग किसे कहते हैं। सिंपली बेटा आपको जो है ये पता ही होगा कि आप जो देखते हैं कि जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो ऐसे ही जो बेटा इनकी परिभाषा समझ लीजिए कि लिंग किसे कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कितने भेद हैं इसके? जो है आपके हिंदी में स्त्रीलिंग के दो ही भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द या जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम जो है क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। और जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे कि जिन स्त्री जाति का कैसे बोध हो रहा है आपको ये पता चल रहा है कि जैसे गाय, लकड़ी, गाय, लड़की, गुड़िया, चांदी, नौकरानी, इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। और इसी तरह से बैल, लड़का, गुड्डा, सोना, नौकर आदि ये क्या है? पुल्लिंग। ये शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द। तो अब आपने समझा कि लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब जो है स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम जो है स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़का, गुड़िया, गाय, नौकरानी आदि। तो और पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है और उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि बैल, लड़का, गुड्डा, ठीक है, सोना, नौकर आदि। तो ये आपने यहाँ तक समझा। अब बेटा आप इनकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन से शब्द जो है स्त्रीलिंग है, कौन से शब्द जो है पुल्लिंग है? तो बेटा इनकी सिंपल सी एक पहचान है, इन्हें रटने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जब हम जो है या तो उस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करके देखें तो हमें, चाहे वो सर्वनाम में प्रयोग करके देखें, सर्वनाम से, क्रिया से, तो ठीक है, और विशेषण लगाकर। जैसे वह सर्वनाम, यह पुस्तक मेरी है, यह किताब मेरी है। तो मेरी किताब है। किताब क्या है? अगर आपको किताब का बताना हो कि किताब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो आप किताब को क्या करेंगे? आप उसको वाक्य में प्रयोग करके देखिए कि यह किताब मेरी है। तो किताब फिर क्या आएगा? मेरी है। तो मेरी या मेरा है नहीं बोलते हैं, मेरी है, तो वो क्या हो गया? आपका स्त्रीलिंग। तो इस तरह से आप समझिए। तो आप हम सर्वनाम लगा के, विशेषण लगा के, यह लड़का अच्छा है, अगर विशेषण से प्रयोग करेंगे आप, यह लड़का अच्छा है, तो अच्छा है, अच्छी है नहीं बोलेंगे आप, यह लड़का अच्छा है। तो आपने विशेषण लगा के भी प्रयोग करके देख लिया तो वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। इसी तरह से आप क्रिया लगा के, होता है, होती है, थी, था आदि जब हम लगाते हैं तो आपको उनके से पीछे क्रिया से भी पता चल जाता है कि वो शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आपको इतना ही जो है इसमें समझना है। तो बाकी आप समझिए कि जो है कि अब ये कैसे हो गया। अब आप जितने भी एकदम आपको कोई बोले कि बताइए हिंदी, अंग्रेजी ये क्या है, स्त्रीलिंग है, आपको कभी जो है आ जाए तो कैसे करेगा? जितनी भी भाषाओं के नाम होते हैं, जितनी भी भाषाओं के नाम हो, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मनी, रोम, जो भी हो, वो सारे के सारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग। ठीक। जितनी भी बोलियों के नाम होंगे, चाहे वो अवधी है, गुरमुखी है,
जो भी बोलियां हों, बोली जाती हों, गढ़वाली हो, वो सब जो है क्या होंगी, स्त्रीलिंग, उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होगा। और तिथियां, जितनी भी हमारी तारीखें होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी तारीख, आज आप नहीं बोलते हैं आज तीसरा तारीख है, क्या बोलेंगे आप, आज दूसरी तारीख है, पहली तारीख है, पहला तारीख बोलते हैं आज पहला तारीख है, नहीं। तो इसी तरह से जितनी भी तिथियों के नाम हैं, चाहे वो एकादशी हो, द्वादशी हो, आप पहली तारीख हो, 2 तारीख हो, आप उनको क्या बोलेंगे, वो क्या होती हैं, सारी की सारी स्त्रीलिंग। इसी तरह से लिपि, जितनी भी लिपियों के नाम हैं, रोमन लिपि, फारसी, देवनागरी, ये सब लिपियां जो हैं, गुरमुखी, ये सब जो है किसमें आ जाएंगी, सारी स्त्रीलिंग। उसी तरह से जो है जितने भी भाव हमारे मन में, जितने भी भाव जागते हैं, जैसे दया, करुणा, ममता, ये आपके उसमें बड़ी बड़ी दया है, करुणा है, जो है दयालुता है, तो इस तरह से ये सब जो है क्या आ जाएंगे, ये भी जितनी भी जो है कोमल भावों के नाम हो गए, भाषाओं के नाम हो गए, तिथियों के नाम हो गए, बोलियों के नाम हो गए, और जो है इसी तरह से जितनी नदियां हैं, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गंगा बहता है, आप नहीं बोलेंगे गंगा नदी बहती है, जितनी भी नदियों के नाम है, यमुना है, गंगा है, सरस्वती है, ये सब नदियों के नाम किस में आएंगे, आपके स्त्रीलिंग। उसी तरह से, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है कि कुछ ऐसी 2-3 नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है और सोन है, वो है तो आप उनको आप लिखते बोलते तो हम कि नदियां ही हैं, लेकिन ये पुल्लिंग में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नद और सिंधु और सोन जो है, इनको जो है किसमें बोला जाता है, ये पुल्लिंग है। 1-2 नदियां जो हैं अपवाद हैं, बाकी सारी नदियां जो हैं किसमें आती हैं, स्त्रीलिंग में। इसी तरह से जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको पता नहीं चलता, फौज, सेना, सरकार, पुलिस, विधानसभा, ऐसी कुछ ऐसी जो है शब्द होते हैं, आप किसमें आपको पता नहीं चलता कि आप ये स्त्रीलिंग है, फौज आ गई, फौज आ गया नहीं बोलते, ठीक है, सेना आ गई, तो ये जो है फौज, सेना, किसकी सरकार बनी है, तो आप फौज, सेना, सरकार, पुलिस आई है, तो ये सब जो है ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो कौन कौन से, जैसे जो है पहले मैंने आपको बताया इसमें कि जैसे जितने भी जो है आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की, कि जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जर्मनी हो, और जितनी भी बोलियां हैं, जो भी बोली बोली जाती है, चाहे वो अवधी हो, राजस्थानी हो, पंजाबी हो, गढ़वाली हो, वो सारी बोलियां क्या हैं, स्त्रीलिंग है। उसी तरह से जितनी भी तिथियों के नाम हैं, चाहे वो पहली तारीख हो, 2 तारीख हो, 3 हो, 4 हो, वो सब किसमें आएगी, स्त्रीलिंग। इसी तरह से जितनी भी लिपियों के नाम है, रोमन, फारसी, देवनागरी आदि, ये सब किसमें आएंगी, स्त्रीलिंग में। कोमल भाव जैसे दया, करुणा, ममता, ये भी सब किसमें आती हैं, स्त्रीलिंग में। और इसी तरह से जितनी भी नदियों के नाम हैं वो भी किसमें आएंगे, गंगा, यमुना, सारी, सरस्वती वगैरह, ये सब किसमें आएंगे, ये भी आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। और कुछ जो है क्या होते हैं, जैसे फौज, सेना, सरकार, विधानसभा, ये सब कुछ जो है पुलिस आदि, ये भी स्त्रीलिंग में ही शब्द आते हैं। और जो है इसी तरह से जो है कुछ अंगों के नाम भी आ जाते हैं, कुछ 1-2 अपवाद हैं, बाकी अंगों के नाम जो है पुल्लिंग में होते हैं। तो आप जो है पुल्लिंग शब्द, जिन मैंने जैसे आपको बताया, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और इसी तरह से जैसे बैल, लड़का, गुड्डा, सोना, नौकर आदि। और अब इसमें कौन कौन से आप जान लीजिए, पहचान कर लीजिए कि जितने भी आपको, जैसे मैंने यहाँ बताया था, भाषा, बोली, तिथि, लिपि, कोमल भाव, नदियां, ठीक है, और पुलिस, सेना, ये सब जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन जो है जितने भी महीनों के नाम हो, चाहे वो कोई भी महीना हो, आप जून का महीना हो, फरवरी का महीना हो, दिसंबर का महीना हो, नवंबर का महीना हो, वो सब किस में आते हैं, सब पुल्लिंग में। महीनों के नाम, पेड़ों के नाम, जैसे आम है, अमरूद है,
नीम है। आप नहीं बोलेंगे कि आम का पेड़ लगी है, लगी ही नहीं, लगी है नहीं बोलते आप, आम का पेड़ लगा है। क्या बोलेंगे बच्चों आप? तो आम का पेड़, लीची का पेड़, नीम का पेड़, तो जितने भी पेड़ हैं वो सब किस में आएंगे? वो भी सब जो है हमारे पुल्लिंग में आए। जितने भी महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी है वो सारे महीनों के नाम, जितने भी पेड़ों के नाम हैं, ऐसे ही पहाड़ों के नाम। हिमालय पर्वत खड़ा है उत्तर भारत की उत्तर दिशा में, भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत खड़ी है नहीं बोलेंगे, खड़ा है। तो और इसके बाद जितने भी ग्रहों के नाम, जैसे सूरज, चांद, सितारे, मंगल, ये सब जो है ग्रह जो है नक्षत्र जैसे होते हैं, तो ये सारे ग्रह जो है क्या हुआ, ये भी सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में। इसी तरह से जितने भी देशों के नाम, समझ गए बेटा, महीनों के नाम, पेड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम, ग्रहों के नाम और देशों के नाम, अमेरिका, भारत, रूस, जर्मन आदि, ये सारे किस में आएंगे? हमारे सारे के सारे पुल्लिंग में आएंगे। जितने और समुद्रों के नाम, जितने भी समुद्र, सागर है, वो किस में आएंगे? वो भी पुल्लिंग में आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे आपने प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, ये जितना जो भी समुद्र बह रहा है, जो है मुंबई में समुद्र है, तो आप है समुद्री नहीं बोलते ना, समुद्र है। तो शरीर के कुछ अंगों के नाम, जैसे हाथ, पैर, सिर, गला, ठीक है, तो ये जो है क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है, सॉरी, ये भी पुल्लिंग है। और जैसे रत्नों के नाम, हीरा, पन्ना, जवाहरात, पुखराज आदि, ये भी क्या होते हैं? सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। और इसी तरह से कुछ द्रव्य, जैसे द्रव्य पदार्थ जैसे होते हैं, आपने घी, तेल, दूध, पानी आदि, ये सब किस में आएगा? जो है सिर्फ चाय को छोड़ के। अब चाय, मैंने चाय पी, तो चाय क्या है? वो स्त्रीलिंग में आएगा। लेकिन जैसे मैंने पानी, दूध, घी, शरबत आदि सब किस में आते हैं? ये भी सब जो है पुल्लिंग में आएंगे। और खाली जैसे दही, आंख, ये कुछ पृथ्वी, जैसे ग्रहों के नाम मैंने आपको समझाए, चांद, सितारे, सूरज जो है ये सब, मंगल ग्रह आदि। लेकिन उसमें अगर हम पृथ्वी बोलेंगे, पृथ्वी खाली जो है एक अपवाद है, वो किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। बाकी सब जो है, इसी तरह से दही, दही एक द्रव्य पदार्थ है, लेकिन दही, मैंने दही खाई, आप इसको वाक्य में प्रयोग करके देखिए, तो मैंने दही खाई। तो दही, आंख, आंख भी स्त्रीलिंग में आता। दही, आंख, पृथ्वी आदि, ये कुछ अपवाद है जिन्हें हम स्त्रीलिंग में रखते हैं, पुल्लिंग में नहीं आते हैं। तो समझे बेटा इतना कि लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जो है हम लिंग कहते हैं। और इसके दो प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का ही बोध होता है काली, उन्हें जो है हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिन शब्दों से पुल्लिंग जाति का बोध होता है, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, स्त्रीलिंग में गाय, लड़की, गुड़िया, चांदी, नौकरानी आदि, ये सब क्या है? क्या है ये? स्त्रीलिंग। इसी तरह से बैल, लड़का, गुड्डा, सोना, नौकर आदि, ये सब क्या है? ये हमारे जो है पुल्लिंग है। अब इनकी मैंने आपको पहचान करनी बताई। जैसे जितनी भी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, तिथियां हैं, लिपियां हैं, कोमल भाव हैं, नदियां हैं, ये सब किस में आते हैं? और जो है ये सब जो है स्त्रीलिंग है। अगर आपको कोई भी नदी का आ जाए, आपको बताइए कि गंगा जो है क्या है, ये हिमालय क्या है, तो आप फट से बोलेंगे हिमालय जो है पुल्लिंग है, गंगा स्त्रीलिंग है। इस तरह से जो है आपको तिथियों के नाम, पहाड़ों के नाम, लिपियों के नाम जो है आ रहे। और आप पुल्लिंग में पेड़ों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम, और इसी तरह से जो है जैसे रत्न है, जितने भी रत्न हैं, सोना, हीरा, पन्ना, पुखराज आदि, ठीक है। और शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे हाथ, पैर, सिर, गला आदि। और इसी तरह से कुछ द्रव्य पदार्थ हैं जैसे पानी, दूध, घी आदि। और कुछ विभाग जैसे जल विभाग,
विद्युत विभाग, ये सब किस में आते हैं? ये भी पुल्लिंग में आते हैं। तो बेटा ये आपको, और आप जो है इनकी आपको पहचान हो गई कि ये कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। और इस तरह से जो है आपको अगर जो है इसके आगे जो है मैं आपको और समझाऊंगी।